क्या होते हैं आप शाह नूरजहां थाने में? आप क्या होते हैं शाह नूरजहां थाने में? आप जरा काइंडली रुक जाइए, ऐसे तमाशा लगेगा, ज़्यादा मसला होगा। बताइए। ASI हैं आप? मुंशी हैं, हेड मुहर्रर हैं, क्या है आपकी जिम्मेदारी, क्या है वहाँ पे? ड्यूटी अफसर हैं। तो ये जो पुलिस मोबाइल्स होती हैं, ये पैसे लेके शादियों के प्रोटोकॉल्स के लिए होती हैं सर? सर रुक जाए, मैं फिर आप सर्च करूँगा, तमाशा लगेगा ऐसे खाम। रुक जाए, खड़े होकर बात करें आराम से। ये इसलिए होती है पुलिस मोबाइल्स? या फिर आप वही बात कर रहे हैं? किधर जा रहे हैं आप? जा कहाँ रहे हैं? रुक जाए ना कि मैं खड़े होकर बात कर लें। आपसे आराम से बात कर रहा हूँ, खड़े होकर बात करें। पुलिस मोबाइल्स इसलिए होती हैं कि आप पैसे लेके उन्हें शादियों के प्रोटोकॉल दिलवाएं। फिर किस लिए होती हैं? आवाम के लिए होती हैं। तो आप पैसे किस चक्कर में ले रहे हैं फिर आवाम से? आपको दिखाऊं? लाइन जी, लैपटॉप लेके आए ज़रा। शराब पी हुई आपने इस वक्त? 15 पे कॉल करें, इसका वो करवाएं मेडिकल। ड्यूटी ऑफिसर आबिद शराब के नशे में बुरी तरह धुत था। उसके मुंह और जिस्म से शराब की बू के भभके उठ रहे थे। हमने इब्तिदाई तौर पर पुलिस को कॉल करने और उसका मेडिकल करवाने का कहकर उसका ज़मीर झंझोड़ने की कोशिश की, लेकिन हमारे जहन में हमारा अपना ही मुतय्यन करदा एक पैमाना और उसूल मौजूद था। कौन सी शराब पीते हैं? शराब कौन सी पीते हैं बता दें? कौन सी पी हुई है बता दें? अरे ब्रांड तो बता दे यार भाई। ऐसी कोई बात नहीं। शराब नहीं पी हुई आपने? मैं मेडिकल करवाऊंगा। कौन सा ब्रांड पीते हैं? कौन सी, देसी है, विलायती है, कौन सी है? पाकिस्तानी। चलो जाए। चलो बस जाए। ख्याल करें यार, अब अपनी इज्जत का, अपने डिपार्टमेंट का ख्याल करें। हमने क्या लेना है आप लोगों को दलील करके? चलें ठीक है, जाए। हमने ड्यूटी ऑफिसर आबिद को जाने दिया। अगर बाद में वो एक हरकत न करता तो शायद हम शराब के नशे में धुत उसकी ये रिकॉर्डिंग भी कभी नशर न करते, इसलिए कि हमने कभी खुद को मजहब या किसी की जातियात का ठेकेदार नहीं समझा। इब्तिदाई चंद प्रोग्राम्स के अलावा हमने हमेशा इस उसूल को मद्देनजर रखा है, क्योंकि इब्तिदा में प्रोग्राम के कंटेंट पर हमारी गिरफ्त और इख्तियार आज जैसा नहीं था। हम सिद्क़े दिल से ये समझते हैं कि वो मामलात जो खालिसतन अल्लाह और उसके बंदे के दरमियान हैं और जिनमें कोई शख्स किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाता, उस मामले में हमारी मुदाखलत बेजा है। हाँ, अगर कोई शख्स दूसरों के लिए नुकसान, अजियत और तकलीफ का बायस बन रहा है, अपने इख्तियारात का नाजायज़ और गलत इस्तेमाल कर रहा है, टैक्स अदा करने वाले अवाम के हिस्से की सहूलियात और मुराआत अपने मफाद के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो उससे बाज़पुर्स हमारा हक भी है और आपका हक भी। लेकिन आबिद इस वक्त इस हालत में नहीं था कि उससे पुलिस मोबाइल को किराए पर दिए जाने के बारे में कुछ पूछा जाता, सो हमने बाद में होश में इससे बात करने का सोचकर इसे जाने दिया था। लेकिन होश में आने के बाद ये हम पर क्या क्या इल्जाम लगाने वाला था, आप ये जानकर दंग रह जाएंगे। ASI आबिद को उसके हाल पर छोड़कर हम सीधा स्टील टाउन थाने पहुंचे, जहां किराए पर दुल्हा के साथ चलने वाली और फायरिंग करने वाली पुलिस मोबाइल के एहलकार और रिश्वत लेने वाला मुहर्रर मजीद मिठाई के लिए हमारे नुमाइंदों का इंतजार कर रहे थे। क्या नाम है जनाब आपका? जाफर नाम है मेरे भाई। ASI हैं आप? सब इंस्पेक्टर हैं। जी। मोबाइल आपके पास होती है? नहीं, मेरी मोबाइल तो नहीं है। नौकरी आपकी कोई मोबाइल नौकरी नहीं है? तो आपने फिर डील किस तरह से की इन लोगों के साथ? किसको? इन लोगों के साथ जो शादी भी आपकी मोबाइल गई थी भाई, हमारे को अंदर से मुंशी ने हुक्म दिया था। ये भी हुक्म दिया था कि फायरिंग करें उधर जाके? नहीं। कौन सारा रिकॉर्ड पे है? किसने? इस आपके जवान ने, आपके एक और जवान ने भी वो रिकॉर्डिंग पे सारा ये भी हुक्म दिया था आपको? मेरे भाई नहीं, आपको अगर ये वेपन दिए हुए हैं इसलिए दिए हुए हैं कि वाई फायर करें किसी की शादी पे जाके पैसे लेके? नहीं, किससे पैसे लिए? तो सारी रिकॉर्डिंग है हमारे पास। एक मिनट रुक जाओ, किसी से भी नहीं लिए। रुक जाओ। पैसे की एक चीज़ की रिकॉर्डिंग है हमारे पास। किससे पैसे लिए हैं? जाने दे। आ जाओ SHO साहब के पास ले। मसला ही नहीं है इनके लिए तो कोई, आपके लिए तो कोई मसला ही नहीं है। जिसने हमारे को बोला आपके लिए तो मसला ही नहीं है। हम उसके हुक्म पे गए। उसके हुक्म पे गोलियां चलानी थी आपने वहाँ पे? किसने गोली चलाई है? उसके हुक्म पे गोली चलानी थी आपने? किसी ने भी नहीं चलाई है मेरे भाई। यार तो खुदा का खौफ है, किसी की शादी पे जाके सरकारी पिस्टल से और सरकारी राइफल से फायर करेंगे आप? अच्छा, अपने जाती से फायर करेंगे आप? नहीं, कोई मसला ऐसे हवाई फायर करेंगे आप? होता क्या है यार? फायर करेंगे आप? खुशी में फायर करेंगे आप?
कमाल की बात तो ये है कि इन अहलकारों के लिए किसी की भी शादी पर हवाई फायरिंग करना कोई बात ही नहीं थी। ये लोग ढटाई और बेहयाई की तस्वीर बने हुए थे। जब हम इन लोगों को लेकर थाने के अंदर दाखिल हुए तो हमसे डील करने वाले मुहर्रर आसिफ ने भागने की नाकाम कोशिश की। भाग क्यों रहे? कहीं नहीं भाग भाग क्यों रहे? कहीं नहीं भाग यार ये पुलिस मोबाइलें जो आपके पास हैं, जी जी, ये लोगों की शादियों पे प्रोटोकॉल देने और वहाँ जाके हवाई फायरिंग करने के लिए हैं? नहीं, तो क्यों करवाया आपने ऐसा? हमने नहीं कराया। झूठ बोलते हो, शर्म आ रही है? बोला हमें सिक्योरिटी फराहम कीजिए, हमने सर सिक्योरिटी फराहम। हर शादी को सिक्योरिटी देते हो? नहीं नहीं, जो मांगता है उसको हर शादी को सिक्योरिटी देंगे और वहाँ जाके फायरिंग भी करेंगे? नहीं, फायरिंग किसी ने अच्छा चलो ठीक है, सिक्योरिटी देने के पैसे लोगे? नहीं, तो क्यों नहीं है फिर पैसे इनसे? नहीं लेते पैसे। आसिफ साहब आपने क्यों पैसे लिए हैं? आए ना अपने दफ्तर तशरीफ लाए ना, आ जाए। ये तो सारी आपकी रिकॉर्डिंग है ना? चले, मैं सिर्फ आपको जो चीज़ है मैं आपको सच बताऊंगा। जी आप सच बताएं, बड़ी अच्छी बात है, वो बड़ी अच्छी बात है। सच बताएंगे तो आपके लिए सहूलत होगी। आपने अपने अफसरान को बताया था कि मैं मोबाइल एक शादी के प्रोटोकॉल के लिए भेज रहा हूँ? जी मैंने अपने अफसरान को बताया था, हेडमोर साहब को बताया था कि भाई एक प्रोटोकॉल के लिए भेजनी है यार। और कितना हिस्सा था? फिर आपने कहा था बैठते हुए सच बताना, फिर या तो क्या नहीं सच बताना यार, या पूरा सच होता है भाईजान, या ये होता है या ये होता है, बीच का कुछ नहीं होता। देखिए बात, फ्यूल के लिए पैसे मैंने इनको दिए थे 1500 रुपये। अच्छा ठीक है, ये आपने खुद दिए? फ्यूल मोबाइल को दे दिए। ठीक है, कुछ हेडमोर साहब को दिए, कुछ अपने पास, कुछ अपने पास। जहां भी कार्रवाई के लिए कोई बाला अफसर मौजूद नहीं था, सो हमने यहां भी दोबारा आने का फैसला किया और इस थाने से मुल्हका इलाके शाह लतीफ टाउन पुलिस स्टेशन पहुंचे। यहां के हेड मुहर्रर नवाज ने भी 10,000 रुपए के इवज अपने इलाके में दुल्हा की गाड़ी के प्रोटोकॉल के लिए पुलिस मोबाइल हमें किराए पर दी थी। सर मुझे बताएं, ये जो सीट आपको दी गई है, जो मोबाइलें आपके इख्तियार में हैं, जो पुलिस एहलकार आपके इख्तियार में हैं, वो इसलिए कि उन्हें शादियों पे प्रोटोकॉल के लिए भिजवाया जाए? ऐसी कोई बात नहीं। आपने कभी कोई मोबाइल पैसे लेके किसी को शादी पे प्रोटोकॉल के लिए नहीं दी? पैसे वाली कोई बात नहीं होती। अगर कोई तल्लक वस्ती के ऊपर आता है कि भाई हमारा इलाका क्रॉस करवाना है तो उसके लिए अपने इलाके के लिए दे सकते हैं, उसके अलावा उसके आप पैसे नहीं लेते? नहीं, पैसों की कोई बात नहीं। पैसों की कोई बात नहीं। फिर सोचें 5 सेकंड और दिया आपको। अगर कोई अपनी मर्जी से मतलब खुशी, अगर मिठाई ईद अपने सॉरी इसकी शादी वादी है। खुदा की कसम थक गया हूँ मैं पुलिस के पीछे भाग के, लेकिन आप लोग नहीं सुधरेंगे। मैं बूढ़ा होने वाला हो गया, सफ़ेद बाल निकल आए मेरे, वही काम चल रहा है। जिसके पास चले जाओ वो कहता जी लाएं दें, पैसे का मसला ही नहीं। क्या करें, मैं अपनी दुकान बंद कर दूँ, ये काम छोड़ दें? आप लोगों ने ऐसे चलते रहना है। फिर कहते हैं कि जी रेंजर्स। मैं सबसे बड़ा मुखालिफ हूँगा शायद, किसी भी मुल्क के अंदर, किसी भी शहर के अंदर अफवाज को या नीम फौजी दस्तों को नहीं आना चाहिए। लेकिन इस पुलिस के साथ आप देखें, अल्लाह के बंदे अपने वेपन्स के साथ फायर कर रहे हैं। इस पुलिस के साथ दहशतगर्द मारेंगे हम, इस पुलिस के साथ दौलत इस्लामिया को मारेंगे, दाइश को मारेंगे, तालिबान को मारेंगे। जो टारगेट किलर एक दिन में 100 बंदा मारता है, इस पुलिस के साथ उन टारगेट किलर्स का मुकाबला क्या करेंगे इस पुलिस के साथ, जो सिर्फ एक बिरयानी की प्लेट खाती है, 500 रुपये लेते हैं और अपने सरकारी वेपन से फायरिंग शुरू कर देते हैं किसी की शादी पे।